अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम हमारी अल्लाह पाक के फजल व करम से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमारे रिज़्क़ में बरकत हुई है। कुदरत ने हमारा इसमें साथ दिया है। देखिए, इसमें इंसान की, मैं कहता रहता हूँ कि इसकी मैनेजमेंट है, सीड है और नेचर है। तो कोई भी दो जो कॉम्बिनेशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें जो है वो रिटर्न देते हैं। तो कुदरत इटसेल्फ अकेली ही जो है हमारे लिए अगर मेहरबान हो जाए तो फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ने बहुत ही फेवर की, बहुत ही अच्छा रहा। हमारी टाइम पे गंदम काश्त हो गई थी और हीट वेव नहीं आई और गिरने का मसला रहा है, लेकिन वो उस वक्त रहा है जब दाना गंदम बना चुकी थी। तो मुख्तलिफ़ प्रोडक्शन के लेवल्स हैं अब, जिनकी फ़सल जो है वो आइडियली सो हुई, वक्त पे काश्त हुई और दरमियानी किस्म की उन्होंने इनपुट्स दी, उसमें पानी का भी एक दरमियाना सा इस्तेमाल किया, तो वो 60 से ऊपर चले गए हैं। और कुछ यूजुअली 50 से ऊपर हैं और जिनकी अर्ली डेज़ में गिरी थी फसल, तो वो हैं कोई 35-40 के दरमियान रहे। ओवरऑल जो एवरेज है इस दफ़ा बहुत अच्छी रही और उसकी वजह दोस्तों ये मौसम था। अल्लाह ताला के हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़्क़ मिला। तो अब बात हम करते हैं काटन की। काटन का एक, देखिए, फसलें सारी सादगी से अच्छी पलती हैं। इनको कॉम्प्लिकेट हम जितना करेंगे उतना ही हमारे लिए मसाइल होंगे। फर्टिलाइज़र के हवाले से देखिए, अगर आपकी साइल जो है एसिडिक है, तेज़ाबी खासियत रखती है, तो आपको डीए की बजाय नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपकी जो अल्कलाइन किस्म की साइल है तो तब आप डीएपी का इस्तेमाल करें। सिंपल सी जो है ये डिपेंड करता है आपकी साइल कैसी है। एक सिंपल सी जो है फर्टिलाइज़र प्लान है और वो आपको पहले 60-70, ज़्यादा से ज़्यादा 80 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होता है, क्योंकि जो अर्ली डेज़ हैं वही इसकी खाद खुराक के लिए जो है वो अहम होते हैं। उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका देखिए, आपने पोटाश ज़रूर डालनी है। एक 2 नंबर खाद का बड़ा मसला रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही 2 नंबरी है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। कोई रिलायबल जगह से पोटाश का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर तो आप नाइट्रोफास वाला कम्बिनेशन ले रहे हैं तो उसमें 1.5 बोरियाँ नाइट्रोफास, एक आपको एसओपी और 2 से 2.5 बोरियाँ जो है यूरिया की, यही इनफ है। और दूसरी कम्बिनेशन की सूरत में आप डीएपी देते हैं तो डीएपी दे दें, एक पोटाश दे दें और 2 बोरियाँ यूरिया आप जो है उसमें दे दें। तो अब इसके अलावा जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप आयरन इस्तेमाल करें, आप उसमें सल्फ़र इस्तेमाल करें या जो है ज़िंक इस्तेमाल करें। जो भी इसमें मेरे हिसाब से ज़िंक तो उसकी तो कोई इम्पोर्टेंस है, लेकिन बाकी चीज़ें मैं समझता हूँ कि जब तक आपकी सॉइल का नहीं हमें आइडिया होगा तो हम उनका इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी जो है मैं समझता हूँ होगा। तो बोरान से अवॉइड करें, उसकी टॉक्सिसिटी होती है। और जो स्ट्रेस है वीडिसाइड का, उससे भी कोशिश करें कि जो है हमारी फसल बची रहे। पेस्टिसाइड को भी दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप उसको पहले कम से कम 60 डेज़ जो है उसको अवॉइड करें। मसाइल अभी से डेवलप हो रहे हैं, कहीं पे थ्रिप्स दिखती है तो कहीं पे वाइट फ्लाई दिखती है, लेकिन बिल्कुल आपने चूँकि अभी छिदराई करनी है तो कोई मसला नहीं है। तो छिदराई के बाद जो है वो फिर हम देखेंगे उसकी क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन फिर भी आप अवॉइड करें। अब खादें जो हैं उनकी इस्तेमाल किस तरह करना है, देखिए दोस्तों, मेरी जो अपनी एक एक्सपीरियंस है, मे बी आप उससे एग्री ना करें, वो ये है कि आपने जो छिदराई के बाद जो फर्टिलाइज़र हैं वो शुरू करें। छिदराई आप जितनी जल्दी हो सके उसको कर लें और उसके बाद आप जो है फर्टिलाइज़र अपनी, अगर नाइट्रोफास वाला जो प्लान है आपका,
उसमें 1.5 बोरी नाइट्रोफास जो है वो फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने फर्स्ट इरिगेशन में देनी है। उसको बेशक आप पौनी पौनी बोरी में स्प्लिट भी कर सकते हैं, एकदम से भी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके साथ ही अगर हो सके तो आप जो पोटाश है वो, चूँकि पोटाश अर्ली डेज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप पोटाश भी उसी के साथ दे दें। फिर आप जो आपके 2 या 2.5 बोरियाँ आपने यूरिया इस्तेमाल करनी है उसको स्प्लिट करें 3 डोजेज़ में, जो है एटलीस्ट 3 इरिगेशंस में जो है आप दें। मौसम इंतहाई शानदार है, ठंडा मौसम है, तो पानी ज़्यादा लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा। पेस्टिसाइड को डिले करें, और ख़ास तौर पे जो ग्लाइफोसेट है, ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत ही डेंजरस है हमारी हर जो है जानदार के लिए। तो कोशिश करें कि जो हैंड होइंग है, हाथ से गोडी है, वो ख़र्चा उस पे कर लें। उस पे टाइम भी लगता है, थोड़ी सी एफ़र्ट भी ज़्यादा है, लेकिन ये आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो फितरत के हवाले से बहुत ही आइडियल है। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हम सब को गंदम की तरह कपास में भी अच्छा रिज़्क देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।